दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए थे। दोनों नेताओं के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई। बातचीत में कई मसौदे रखे गए, सहमति भी बनी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं, तब उनके दोस्त ट्रंप की व्हाइट हाउस में अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं एक बात पर बहस छिड़ जाती है कि भारत में हाल ही में चुनाव में धांधली के नाम पर क्या कुछ हुआ। चुनावी धांधली शब्द मैंने इस्तेमाल इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि हाल ही में जहां जहां चुनाव हुए वह भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दल की पार्टियों ने बड़े स्तर पर चुनावी धांधली करने के आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए गए, नाम हटाए गए और सबसे अहम बात, मतदान के बाद वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है। यह आपने और हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि एक लोकसभा के वोटिंग प्रतिशत जानने के लिए कितने दिन लगे। लेकिन इस पर भले ही रिटायर हुए राजीव कुमार ना बोलें, भारतीय जनता पार्टी ना बोले, लेकिन इसका जवाब अब अमेरिका से मिल रहा है। दोस्तों व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें वह पत्रकारों से खुले तौर पर बातचीत कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। जिसमें भारत को लेकर ट्रंप ने एक बात कही जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर बल डाल सकती है और जो लोग चुनावी धांधलियों पर आवाज उठा रहे हैं, हम जैसे लोग, जो लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं, उनके लिए ट्रंप ने एक खुलासा किया है, यह कहते हुए कि हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कर लगाने वाले देशों में से एक हैं। हम शायद ही कभी वहां पर एंट्री कर पाएंगे क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यूएसए मतदान के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहा है। अब यह सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि भारत को अमेरिका 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहा है, जबकि चुनाव में मतदान बढ़ाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसके लिए वह समय समय पर पैसा खर्च करता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों यह पैसा रोका गया है, इसका मतलब यह पैसा पहले से ही आ रहा होगा, बाइडेन प्रशासन द्वारा भी भेजा जा रहा होगा। आपको याद होगा जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और उससे पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था जो चल नहीं पाया था। लेकिन बाइडेन ने 21 मिलियन फंड को मंजूरी दी थी। अब जब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, भारत के चुनाव से जुड़ी 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग को रद्द करने का फैसला किया है। दोस्तों अमेरिका का एक विभाग है DOGE। इस विभाग का काम अमेरिका के खर्चों को कम करना है। दरअसल अमेरिका अलग अलग देश को अलग अलग तरह से हेल्प करता है, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, कहीं आपदा हो जाए तो पुनर्वास के लिए। तो ऐसे ही एक मदद भारत की जा रही थी। इसका उद्देश्य भारत में मतदान को बढ़ाना था। लेकिन दोस्तों भारत में यह काम तो चुनाव आयोग का है और उसे बाकायदा भारत सरकार से जो हम लोग टैक्स पेड करते हैं उससे यह अनुदान मिलता है। अब दोस्तों इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह पैसा चुनाव आयोग के पास जा रहा था या भारत सरकार के पास जा रहा था, कब से आ रहा था, किसी एनजीओ के पास जा रहा था, इसकी जानकारी भारत सरकार को थी या नहीं थी, चुनाव आयोग को थी या नहीं थी। और दोस्तों सबसे हास्यास्पद बात एक है कि इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के अमित मालवीय ने ट्वीट कर विपक्ष से कहा है कि इस फंड से सत्ताधारी दल को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब भाई आप बताइए कि किसे फायदा पहुंचने वाला है। दोस्तों अक्सर भारतीय जनता पार्टी यह भूल जाती है कि वह अब सत्ता में है, विपक्ष में नहीं है।
तो इसी तरह से लेकर कई बार वह आरोप लगा देती है यह सोचकर कि वह विपक्ष में बैठी है। तो दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार इतनी कमजोर है कि अमेरिका भारत में मतदान बढ़ाने के लिए फंडिंग कर देता है और सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती? दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है और कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप अनुचित और सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। अब दोस्तों, 18 अप्रैल को राजीव कुमार रिटायर हो गए और अपने रिटायरमेंट के भाषण में वह कह रहे थे कि जो पार्टी चुनाव हारती है वह चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना देती है। लेकिन राजीव कुमार क्या यह बता पाएंगे कि उनके रहते हुए अमेरिका से मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन क्या चुनाव आयोग के पास आ रहे थे? अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार और पूरी एक संस्था पर, भारत की संस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब दे पाएगी? आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।